देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा रहा है और कई राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी होने के कारण लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। प्रदेश में भी रोजाना बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं। बात यदि आईजीएमसी अस्पताल की करें तो यहाँ पर करीबन 106 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। वहीं आईजीएमसी की माने तो अभी अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और आने वाले समय में यदि स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है तो अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। पूरे देश में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या लाखों का आंकड़ा पार कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान आईजीएमसी में भी रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आईजीएमसी में करीबन 106 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनक राज ने बताया कि अस्पताल में 150 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। वहीं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आईजीएमसी के ऑक्सीजन प्लांट में प्रतिदिन 35 लाख लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो वर्तमान में जरूरत के हिसाब से प्रचुर मात्रा में है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है, जिसके लिए आईजीएमसी के अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वहीं मरीजों की स्थिति को देखते हुए इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर जनक ने कहा कि पूरे में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाने जैसे फैसले भी लिए। वहीं अब जो नया स्ट्रेन आया है, इसका फैलाव कोरोना से कहीं ज्यादा है, जिसके चलते सरकार ने कई बंदिशें भी लगाई हैं और सुरक्षा मानकों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि यदि बहुत आवश्यक न हो तो घरों से बाहर न निकलें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आईजीएमसी में कितने कोरोना पॉजिटिव केसेज अभी आपके पास हैं और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, व्यवस्थाएं कैसी है आईजीएमसी? ये वर्तमान समय में हमारे पास लगभग 106 के करीब कोविड पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर उपचाराधीन हैं। और रही व्यवस्था की बात तो हमारे पास अभी इस वक्त 150 बेड का प्रावधान है और अगर जरूरत पड़ती है तो इनकी संख्या को और अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। रही इलाज की बात तो इलाज के लिए सेट प्रोटोकॉल हैं पूरी दुनिया में। इस बात के लिए डिफाइंड प्रोटोकॉल हैं कि क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है पेशेंट का, उसके हिसाब से ही इलाज जो है उसका निर्धारित किया जाता है। जी सर, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो अपना प्लांट है आईजीएमसी के पास, कितनी उसमें कितनी लिमिट्स है और अभी पर्याप्त है जो है या बात से भी मंगवानी पड़ती है? देखिए, प्रत्येक चीज की, चाहे वो मशीनरी है चाहे वो व्यक्ति हैं, हर चीज की अपनी क्षमता की एक सीमा होती है। हमारा भी प्लांट जो यहाँ पर कार्य कर रहा है उसकी 35 लाख लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन उत्पादन करने की क्षमता है। अभी हमारी जो प्लांट की क्षमता है वो हमारी जरूरत जो है वो उसमें मीट आउट हो रही है। और भविष्य में अगर इसका संख्या बढ़ती है मरीजों की और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा बढ़ती है तो उसके लिए भी अतिरिक्त ऑक्सीजन मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। पर आपके माध्यम से ही मैं सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस समय इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या मरीजों की संख्या रहेगी। तो हम शुरुआत से एक बात कहते रहे हैं कि अगर लोग ये सोचते हैं कि सरकारें अपनी चिकित्सीय क्षमता को बढ़ाकर हम लोगों को कोरोना से बचा लेंगी, तो ऐसा नहीं है। हम सब लोगों ने विकसित देशों की भी हालत देखी है, वहाँ क्या हुआ है। तो हमारा देश तो अभी विकासशील देश है, तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी संसाधनों की बहुत कमी है। तो इसीलिए इसी बातों के चलते ही पिछले वर्ष से लगातार बंदिशों का दौर जारी है। ये सारी चीजें इसीलिए की गई थी ताकि लोगों को समस्या ना हो। आज जो समस्या हो रही है इसको एक साल पहले भांपते हुए सरकारों ने लॉकडाउन लगाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई, फिर भी लोग नहीं माने। आज भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो आने वाला समय जो है वो और ज्यादा भयानक मंजर लेकर आने वाला है। ये जो स्ट्रेन आया है, ये स्ट्रेन पहले स्ट्रेन से कितना घातक है और इसके लिए क्या लोगों से क्या अपील है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो स्ट्रेन है ये लगभग उसी वायरस का ही एक दूसरा प्रारूप है जिसमें इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी से एक से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। और हालांकि डाटा के हिसाब से इसकी मोर्टेलिटी रेट कम है, पर जब कम समय में अधिक संख्या में लोगों को ये ग्रसित करेगा तो स्वाभाविक सी बात है संक्रमितों की संख्या बढ़ने से मृत्यु दर में भी इजाफा होगा। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।